आज यहाँ आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मौजूद हैं। इनका सालाना जो है वो ईद मिलन का प्रोग्राम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, जहाँ तक के मेरे तारुफ़ का ताल्लुक़ है तो मैं आपको ब्रीफ बता दूँ। मेरा नाम है डॉक्टर नईमुद्दीन और कमल मेरा तखल्लुस है, चूँकि मैं बच्चों का शायर भी हूँ मैं। इसके अलावा मैं डर्माटोलॉजी स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और बेसिकली मैं एक्चुअली साइंटिस्ट हूँ मैं। और मैं पाकिस्तान का वो तीसरा साइंसदान हूँ जिसकी ईजाद करता दवा अमेरिका में पेटेंट हुई है। और अमेरिका में मुझे बुला के सेनेटर सैम थॉमसन और एडिसन सिटी के मेयर की जानिब से मुझे एशियन एडिसन का मुझे खिताब दिया गया है मुझे। इसके अलावा जब मैं पाकिस्तान में और इसके अलावा पाकिस्तान जब आया हूँ तो नर्स यूनिवर्सिटी ने भी उन्होंने भी मुझे शील्ड और अवार्ड दिया है उन्होंने। और बात यह है कि मैं पाकिस्तान का वो वाहिद पोइट हूँ जिसके 105 नगमे रेडियो पाकिस्तान कराची से बच्चों की दुनिया में नशर हैं और ये पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड है ये। तो इस तरीके और अब साइंटिफिक वे में ये कि मेरी 29 इन्वेंशंस हैं, 6 अमेरिका में पेटेंट हो चुकी है, एक जो है वो लॉन्च हो चुकी है। तो मुझे अमेरिका गया था, मुझे आने नहीं दे रहे थे, लेकिन अपने वतन की मोहब्बत में मैं वापस आ गया हूँ और अपने वतन के ही लिए काम कर रहा हूँ और यही इन्वेंशंस वगैरह जो भी हैं मज़ीद कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं आर्ट्स काउंसिल में भी हूँ, तो आर्ट्स काउंसिल का मैं मेम्बर हूँ और मुझे अहमद शाह साहब ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोऑर्डिनेटर भी बना दिया है, तो मैं यहाँ का कोऑर्डिनेटर भी हूँ मैं। तो दूसरी बात ये, और मैं आपसे क्या कहूँ, बस यही। और पीटीवी का तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, बात इसीलिए ये जो मुल्क है ना, ये मैं आपको ब्रीफ बताएं भाई, आप लोग नाराज़ मत होइएगा। यहाँ पर नाचने वालों की, फिल्म स्टारों की, ड्रामों में काम करने वालों, इन लोगों की वक़्त ज़्यादा है, क्योंकि मुल्क और कौम को मेरा ख्याल है कि इन्हीं से इज़्ज़त मिल रही है। इनके नज़दीक साइंसदानों की कोई कदर कीमत नहीं है। बड़े बड़े साइंसदान, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में वो बेचारे सब मौजूद हैं। आपको मैं एक बात बताऊँ, मुझे ये 24 अक्टूबर 2019 में मुझे अमेरिका में अवार्ड मिला था वहाँ से। मैं पर आया, फिर मेरे घर खुदा की कसम, ला इलाहा कलमे की कसम खा रहा हूँ, सेंटर वहाँ के आए और उनका सर वो आपका नाम देना है उसके लिए तमगा इम्तियाज़ के लिए। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं आपके पास खुद आ जाऊँगा। मुझे मेरे घर से लेके मैं उनके घर गया हूँ, सारे कागजात लेके 2019 से, और उसके बाद में फिर वो कागजात वहीं के वहीं रहते चले गए वो, और किसी को उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। ब्रीफ मैंने बता दिया क्या कदर कीमत होगी जिस मुल्क में सिर्फ ड्रामा गाना वाला इन लोगों की कदर कीमत हो, और इस मुल्क को इससे तरक्की नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पे ईद पार्टी है आर्ट्स काउंसिल के अंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमारे बहुत पुराने दोस्त भी मिल गए हैं जिनसे एक अरसा हो गया था मुलाकात किए हुए। ये ईद मिलन जो होता है हर साल होती है यहाँ पे, इसमें बहुत खुशगवार माहौल होता है, बहुत बेहतरीन माहौल होता है। इसमें आर्टिस्ट के अलावा आम आदमी भी आता है यहाँ पर, आकर के एंजॉय करता है, मज़े लेता है। सब मतलब बेहतरीन इंतज़ाम है यहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है। इसके अलावा जो है मैं खुद जो हूँ, मैं खुद एक अदबी शख्सियत हूँ, बेसिकली इंजीनियर हूँ। और इसमें जिस तरह से पाकिस्तान के नाम रोशन किया है, इसी तरह से हमने भी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन इसमें से की है। मैं पाकिस्तान से बाहर कुवैत, शारजा, अबू धाबी मुख्तलिफ इलाकों में रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जब यूँ समझ लें कि पाकिस्तान के बाहर जब मैं था तो मुझे एक अबू धाबी का एरिया था वहाँ पे, दास आइलैंड, वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाना था वहाँ पे ना। तो एडनॉक ने जब मेरा इंटरव्यू लिया है अबू धाबी नेशनल कंपनी में, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 इंटरव्यू में वहाँ पे टॉप किया था। उसके बाद मुझे इंचार्ज ऑफ द एयरपोर्ट बना दिया गया था। उस एयरपोर्ट में सबने जो रनवे वगैरह हमने बनाया तो सब मेरी सुपरविजन में बना था ये। और ये बहुत बड़ी बात है कि मैं बहैसियत वसीम के नहीं, बहैसियत पाकिस्तानी के लिए, बहैसियत पाकिस्तानी के मैं ये फ़ख्र महसूस करता हूँ कि पाकिस्तानी ने वहाँ पे काम किया और मेरे अंडर में सारे दूसरे लोग, दूसरी कम्युनिटीज़ काम कर रही थी। और पहली फ़्लाइट लैंडिंग भी मैंने वहाँ पे एयरपोर्ट पे कराई है। ये मेरी खुशनसीबी है कि बहैसियत पाकिस्तानी के मैंने फ़्लाइट लैंडिंग वहाँ पे कराई है। और रनवे एयरपोर्ट, जब पायलट ये कह रहा था, दिस रनवे एयरपोर्ट इज़ बेटर दैन दी एक्चुअल अबू धाबी रनवे एयरपोर्ट। ये बेहतरीन एक चीज़ है। उसके अलावा कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन के हवाले से बेसिकल इंजीनियर तो बहुत सारे काम किए हैं। एक छोटी सी मिसाल आपको मैं दे दूं कि कराची एयरपोर्ट की फोकर हैंगर की बिल्डिंग है, ये मेरी बनाई हुई है। पीसी की अंडरग्राउंड कार पार्किंग, द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान, जिस पर ये बना था, पानी उबल रहा था, उसकी सुपरविज़न, टॉप सुपरविज़न मैंने की है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पीसी के अंदर कभी आप जाएंगे, यहाँ मैं जाता हूँ तो मुझे याद आता है कि ये एक मुश्किल तरीन प्रोजेक्ट पाकिस्तान का मैंने किया है। इस तरह से ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन से हमारे ताल्लुक़ है। आजकल मैं बलुचिस्तान में भी काम कर रहा हूँ, मतलब जहाँ भी होता है फील्ड होती है। उसके साथ साथ एक अदबी शौक़ भी है। अदबी शौक़ इस तरह से है कि जनाब शायरी सुनना, शायरी करना, और अखबारात में कुछ लिखा भी है मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं। तो ये एक अदबी शौक़ भी है कि पाकिस्तान के हवाले से आपने ये नहीं होता कि, लेकिन आपको बहुत कम मिलेंगे जो इंजीनियर्स भी होंगे और अदबी शौक़ भी रखेंगे। मैं खुद एक तंजीम का सदर भी हूँ, मैं यहाँ पे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। डॉक्टर आफिया के जो है नाम जो है, ये बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के लिए।
और डॉक्टर आफिया एक न्यूरो साइंटिस्ट भी थी और उसके अलावा पाकिस्तान के लिए वो काम करना चाहती थी कि पाकिस्तान के अंदर तालीम को बाकायदा इस तरह से फ़रोग़ दिया जाए कि हर शख्स जो है वो तालीम याफ्ता भी हो जाए वो। तो डॉक्टर आफिया के साथ बदकिस्मती ये हुई है, मैं नाम नहीं लूँगा मैं क्योंकि ये सियासी चीज़ होएगी, लेकिन डॉक्टर आफिया को बदकिस्मती से उठा करके अफ़गानिस्तान भेजा गया, उनके हाथ में एक बंदूक दे दी गई और ये कहा गया कि जनाब ये अमरीकी फ़ौजी को मार रही थी। एक औरत या एक लड़की जो है मुमकिन ही नहीं है कि किस तरह से हरकत कर सके ये। तो डॉक्टर आफिया को फिर उसके बाद यहाँ से अगवा करवाया गया, कराची से अगवा करवाया गया। इसमें भी नाम नहीं लूँगा मैं कि जिसने अगवा करवाया है वही बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत बड़ा नाम है, यानी पाकिस्तान का एक तरह से सदर रहा है वो। उस लिहाज से डॉक्टर आफिया के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि हम लोग उनकी वालदा मोहतरमा एक बहुत बेहतरीन जनाब, वो एक ऐसी खातून थी जिन्होंने एक इनकलाब लेके आना चाह रही थी, लेकिन पिछले 1 साल में उनका जब देखते नहीं वो बेटी नहीं आ सकी, इंतज़ार करते करते वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गई वो। तो वो शख्सियत जिसकी बहन डॉक्टर फौजी सिद्दीकी जो हैं वो इसकी असल मुहर्रिम है और अल्ताफ़ शकूर भी इसके चल रहे हैं, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ मैं। तो ये लोग जो काम कर रहे हैं ये बहुत ऐसे काम कर रहे हैं कि हमें उम्मीद है। और इस वक्त मैं ये कहूँगा, ये दरख्वास्त करूँगा इस प्लेटफार्म से पाकिस्तान की हुकूमत से, शहबाज शरीफ ने मैं खुद जा चुका हूँ पंजाब, शहबाज शरीफ जो है बेहतरीन चीफ मिनिस्टर रहे हैं अपने वक्त के, इससे बेहतर चीफ मिनिस्टर कोई नहीं आया। लेकिन अब ये प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि इस वक्त बाकायदगी के साथ वो रास्ता खोलें और जा करके वहाँ पे दरख्वास्त करें। तो ये कोई मुमकिन नहीं है कि डॉक्टर आफिया वापस नहीं आ सकें, जिस शख्स ने बेगुनाह है क्या ही नहीं। अच्छा बदकिस्मती ये देखिए, डॉक्टर फौजी सिद्दीकी यहाँ से गई भी थी, मुलाकात कराई थी सेनेटर मुश्ताक साहब ने, बहुत बड़ा नाम है वो, लेकिन वहाँ पे उनको गले नहीं लगाने दिया गया, एक शीशे का पर्दा रहा। ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि एक मासूम लड़की, बेगुनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं एक इस्तेमाल कर रहा हूँ, 99% 100% बेगुनाह थी ये, और उसको उठा करके यहाँ से लेके जाया गया है। जो भी हुकूमत उसको वापस लाएगी, ये मेरा यकीन है कि वो हुकूमत पाकिस्तान की तारीख के अंदर अपना नाम रोशन करके जाएगी वो, और आने वाले वक्त के अंदर कभी भी उसकी तारीख, पाकिस्तान की तारीख से उसका नाम नहीं मिटाया जाएगा। जिन्होंने अगवा कराया उनका नाम भी नहीं मिटेगा, लेकिन जो लेके आएंगे उनका भी नाम नहीं मिटाया जाएगा। मेरी दरख्वास्त है दोबारा पाकिस्तान गवर्नमेंट से, हुकूमत से भी, और साथ ही साथ सिंध गवर्नमेंट से भी, पंजाब गवर्नमेंट से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से, पख्तून गवर्नमेंट से, कि वो लोग भी इस एक न्यूट्रल मामला है ये, वो चारों चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब मिलके, सेनेटर मिल करके ये आवाज़ उठाएं और करें, तो इंशाअल्लाह ताला वो वापस आएगी, इंशाअल्लाह ताला। आफिया सिद्दीकी के जो बच्चे हैं, एक बच्चा अभी भी नहीं है, लेकिन जो बच्चे मिले हैं, आए हैं, आप हैरान होंगे कि बच्चों को दीनी तालीम है, कुरान हिफ्ज़ है उनको, और वो तरावी पढ़ाते हैं अपने घर के अंदर। डॉक्टर फौजी सिद्दीकी घर के अंदर तरावी होती है यहाँ पे। ऐसी तरबियत उनकी की थी वो कि बताएं अगर कोई गलत होता तो तरबियत हो सकती है, दीनी तरबियत जिसे कहें, डॉक्टर आफिया ने दीनी तरबियत की थी। वो बच्चे मौजूद हैं जो हैं, और वो बच्चे जब वापस आए हैं तो उसके बाद उन्हें किया है। एक बच्चे की अभी गुमशुदगी का हो रहा है कि शायद वो नहीं मिल सका, लेकिन बाकी बच्चे जो हैं, जो भी हैं, वो जो इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, वो लोग बहुत नेक नामी से कर रहे हैं। और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो है, मेरे लिए, हमारे लिए, वो हमारी बहन है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, मैं बरमला कह रहा हूँ कि हमारी बहन है वो। और जब इनकी वालदा का इंतकाल हुआ था, यह भी एक बहुत बड़ा नाम मैं आपको बता रहा हूँ, उनका जब इंतकाल हुआ था तो उसकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? उनकी नमाज जनाजा जो है मुफ्ती तकी उस्मानी, जो इस वक्त सबसे पायदार, यानी जो समझ लें इस्लामी स्कॉलर हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आए थे, जिन्होंने वहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ाई थी जनाब।